हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। अगले 10 दिनों के लिए देखेंगे आने वाले जो 10 दिन हैं, नेक्स्ट 10 डेज़ हैं, वो आपके कैसे रहने वाले हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। आर्कएंजल माइकल की तरफ से क्या मैसेज का गाइडेंस आ रहा है और आपके गार्जियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज और गाइडेंस है, वो भी हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 10 दिन होंगे या फिर मैं कहूँ नेक्स्ट 10 डेज़, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपके साथ कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये आप जो जितने भी एक्वेरियस साइंस हैं, आपका सन, मून, राइजिंग है, आपकी लग्न राशि है, आपकी जैसे कहते हैं मून साइन है, मतलब आपके चंद्र राशि है, जिस भी राशि के हिसाब से आप देखते हैं आप देख सकते हैं। या फिर आप जिस भी साइन को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी साइन से आप कनेक्ट करते हैं, आपसे रेजोनेट करते हैं मैसेजेस, आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस, कुंभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले जो 10 दिन हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 10 डेज। मुझे ये कार्ड आने से पहले ही कुछ ऐसा मैसेज मिला था कि कुछ तेज़ी से आपके जीवन में बदलाव हो सकते हैं, या फिर कुछ मैसेजेस जैसे कि होता है ना कि जल्दी जल्दी आपकी तरफ कोई मैसेजेस आ सकते हैं। मतलब मुझे कुछ ऐसा ऐसी एनर्जीज मिल रही है आपकी तरफ कि आपको लगेगा कि ये जो आने वाले जो 10 दिन है ना, बहुत ही फास्ट रहे हैं और बड़े बड़े आपके पास संदेश, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहा है, आई रियली डोंट नो, मैं लॉस्ट क्यों फील कर रही हूँ। कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जवाब या कम्युनिकेशन एकदम से हो सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था, ठीक है। कुछ ऐसा एनर्जीज मिल रही है, बट ये मुझे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, इन अ पॉजिटिव सेंस में मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। ओह या पॉजिटिव सेंस, मतलब जल्दी जल्दी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कुछ बदलाव हो रहे हैं, जल्दी जल्दी एक्शंस, ओके, जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जल्दी जल्दी बातचीत बढ़ रही है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आपके लिए मिल रही है। और अभी हालांकि हम आपकी एनर्जीज निकालेंगे, बट इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चौंक रहे हो चौंकने वाली एनर्जीज है कि कितना फास्ट हो रहा है ये सब, ओके। आपने मतलब सोचा नहीं था और उतनी ही फास्ट चीज़ें चल रही हैं आपके जीवन में आने वाले 10 दिनों में। वो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शनि देव जी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी हैं लॉर्ड सैटर्न जो हैं, और उनका आशीर्वाद खूब है आपके ऊपर आने वाले 10 दिन। या आपके जैसे कर्मों का ना फल आपको मिल रहा है। क्योंकि अक्सर एक्वेरियस साइंस का क्या रहता है कि मैंने जो मेरे कमेंट्स में भी आते हैं कि खुश नहीं रहते, बहुत प्रॉब्लम्स हैं वगैरह वगैरह, तो पता नहीं कब ईश्वर खुश होंगे, डिवाइन कब खुश होंगे। तो जैसे कि वो मौका आपको मिलने जा रहा है। वाह, बहुत अच्छी एनर्जीज है। क्वीन ऑफ कप्स, दैट इज़ वाई मुझे ना बहुत लॉस्ट फीलिंग हुई थी आपके लिए। ओके ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके।
ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ रहा है एक्वेरियस। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी आपके जीवन में आने वाले 10 दिनों में, ठीक है। और आप बहुत लॉस्ट फील कर सकते हैं। लॉस्ट इन द सेंस आप जैसे कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये मैं किसी भी तरह से नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, मुझे पॉजिटिव ही मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। बट आप जैसे अभी होता है ना कि आपकी लॉटरी लग गई है लेकिन आपने सोचा नहीं था, होता क्या, शॉक, आप लॉस्ट हो गए, आप कुछ फीलिंग नहीं है, फील ही नहीं कर पा रहे हो आप कुछ। वैसी एनर्जीज मुझे आपके लिए आने वाले 10 दिन में दिख रही है जैसे कि आप लॉस्ट फील कर रहे हो। और आप जैसे कि वो जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है ना, आप उसके लिए, आप उसको लेकर के कह रहे हो ओ ये क्या हो गया एकदम से, मैं अच्छे की ही एनर्जीज यहाँ पर फील कर रही हूँ, ये क्या हो गया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी। तो जैसे कि आप अपने आप को ना क्लोज कर रहे हो, आप अपने आप को क्लोज कर रहे हो कि मैंने तो सोचा ही नहीं था ये होगा, ये हो गया। ऐसी एनर्जीज आपके लिए मिल रही है, चौंकने वाली, एकदम से चौंकने वाली, शॉक्ड बट इन अ हैप्पी सेंस। बट आप लॉस्ट हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये हो सकता है आपके जीवन की, क्योंकि मैं शॉकिंग हैप्पी की बात कर रही हूँ, तो जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा और वो चीज़ हो रही है, और वो इतनी स्पीड से हो रही है कि आपने सोचा ही नहीं था, वो आपने सोचा ही नहीं कि वो कभी होगा या कब होगा, और वो हो गया एकदम से, और आप शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। और आप बहुत ही वियर्ड एनर्जीज है गाइस ये, और ये वही एनर्जीज फील कर पाएंगे, ले पाएंगे जो इस एनर्जीज में होंगे, बाकी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये है ही ऐसी एनर्जीज कि आप फिर भी एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे। ओ अच्छा ये हो गया, मुझे इसको लेना है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, बट मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ठीक है। जैसे किसी की मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी आपको अच्छे से समझाने के लिए, कि किसी की लव मैरिज है। अब उन्होंने समझा नहीं था कि उनकी कभी शादी हो पाएगी, क्योंकि पेरेंट्स मान ही नहीं रहे थे, दोनों तरफ से पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। एकदम से अचानक से क्या हो गया कि दोनों के पेरेंट्स मान गए, और वो शॉक्ड, और मैरिज फिक्स हो गई। मैरिज का दिन आ गया एकदम से कि अगले दिन मैरिज या कुछ दिन बाद मैरिज, और शॉक्ड, मैं तो रेडी ही नहीं हूँ। हालांकि चाहते वो मैरिज ही थे, बट वो रेडी नहीं है इतनी खुशी के लिए, एकदम से मिल गई जिसके लिए सोचा था कि अभी तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो ये वो वाली एनर्जीज है। तो इसके लिए आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस महीने। देखिए ग्राउंडिंग क्या होती है ना, जब हमारी तरफ ऐसे खुशियाँ आती हैं या एकदम से कुछ जिसे हम कहते हैं ना कि शॉकिंग एनर्जीज आती है, चाहे वो हैप्पी वाली हो, खुशी वाली हो, ठीक है, तो आप उसको रिसीव कर पाओ, आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ, आप एकदम से शॉक्ड नहीं हो जाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है, ग्राउंड करना होता है, ओके। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कई बार सोचा है, देखा है कि किसी की तो भाई 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसे हार्ट अटैक आ गया, देखा, मतलब सुनी है ऐसी बात कि हार्ट अटैक आ गया भैया, खुशी के मारे इतनी खुशी संभाली नहीं गई, लाइक वो वाली एनर्जीज है, ठीक है। तो अपने आप को ग्राउंड कीजिए। ग्राउंडिंग कैसे की जाती है उसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, ठीक है। गाइडेड मेडिटेशंस होती है, आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। आप सर्च कीजिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन, ठीक है, गाइडेड, ओके, गाइडेड ग्राउंडिंग मेडिटेशन इन हिंदी या फिर इन इंग्लिश, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील कर पाएँ, वो करने की आपको ज़रूरत है। ज़्यादा देर की नहीं होती है, कुछ 9 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है, 15 मिनट की होती है, ज़्यादा नहीं होती है, इतने मिनट की इनफ है आपके लिए। और डेली मेडिटेशन करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओके। मुझे हंसी आ रही है, ठीक है। और और अपने आप को ना ये एफर्मेशंस दो कि मैं ओपन हूँ इन ब्लेसिंग्स के लिए, आई एम रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स, आई एम रेडी टू रिसीव हैप्पीनेस, ठीक है। ये आपको एफर्मेशंस देने की ज़रूरत है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना ये मैसेजेस जाएं, ओके। क्योंकि आपके थॉट्स में ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, जो कि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि आपने जीवन में बहुत चीज़ों को देखा है, बहुत नेगेटिव टाइम पीरियड को आपने देखा है, ठीक है। और कुछ लोग देख भी रहे हैं और कुछ लोगों ने बहुत फेस किया है, तो जिस वजह से कि आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है, ठीक है। तो इट्स ओके। तो यहाँ पर आपको वो गाइडेंस दी जा रही है। देखिए अपनी ना थोड़ी सी क्लेंजिंग भी कीजिए, पानी के साथ टाइम स्पेंड करना,
रिवर होता है, रिवर के पास टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा पैर डुबो करके बैठना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी में अब वो आपको देखना होगा कैसे आप कर सकते हैं। नहीं है आपके आसपास कोई बहता हुआ पानी तो आप ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, बिना स्लीपर्स के ग्रास पर, घास पर चलिए, ठीक है। बेयर फुट चलना है आपको, घास पर चलना है, मिट्टी को टच करना है, ठीक है, मिट्टी को टच करना है, ग्रास, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको सब्सटीट्यूट नहीं बता रही हूँ, या फिर ये मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको जब वक्त मिले आप तब करो, ये आपको करना ही है, क्योंकि ये बहुत अचानक से एनर्जीज आ रही है। मुझे अचानक से फील हो रहा है, अचानक अचानक, बस अचानक से कुछ हो रहा है, सडनली। ओके, देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। एक्वेरियस, आपके लिए गाइडेंस क्या है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए, गाइडेंस क्या है। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है, मस्ट, मेडिटेशन मस्ट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, किसी भी सेंस में स्किप नहीं कर सकते। डबल कंफर्मेशन है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत शार्प रहेगी, बट ओवर थिंकिंग करोगे, लॉस्ट रहोगे तो अपनी इंट्यूशन को पिक नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपका मेडिटेशन करना बड़ा ज़रूरी है। और आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ट्रू फेसेस देख पाना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है, क्योंकि चीटर्स भी आपके आसपास घूम रहे हैं, टू फेसेस लोग भी आपके आसपास घूम रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है एक बैलेंस्ड एनर्जीज में रहें, उनको पहचानें। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिली है। देखो, मैं आपको यहाँ पे 95% एक्वेरियस के लिए एक एनर्जीज यहाँ पर बता रही हूँ। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट ये आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि आपके ऊपर शनि देव की ब्लेसिंग्स हैं, बट 5% एक्वेरियस मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके कर्मों का लेखा जोखा यहाँ पर होने वाला है। ये उनके लिए मैसेज है, वो समझ जाएंगे ये जिनके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। अगर आपने अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ किया था, किसी को धोखा दिया था, किसी को चीट किया था, कर्मों का हिसाब किताब इस टाइम पीरियड में आपका होगा। शनिदेव आ चुके हैं, शनिदेव आ चुके हैं। मैंने बोला भी था 2024 पूरा साल कार्मिक रिलीजिंग का है, और ये साल जाते जाते कर्मों को क्लियर करता हुआ जाने वाला है, ठीक है। तो हम नवंबर में पहुंच गए हैं, ठीक है। नवंबर ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, तो दिसंबर आने वाला है। तो भाई ये कार्मिक क्लियरेंस हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे, जिस तरह से मैंने आपको बोला अच्छे कर्मों का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो जिन्होंने यहाँ पर नेगेटिव किया है ना, उनको भी उनके कर्मों का हिसाब किताब मिल रहा है। तो इस वक्त में ये जो टाइम, ये जो पिछले हो चुके ना, उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनका तो रिवॉर्ड अब लेना ही पड़ेगा। ये जिनके लिए ये 5% एक्वेरियस के लिए है यहाँ पर, और जो आगे आने वाला समय है उसके लिए आपको यहाँ पर शनिदेव अलर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ नहीं करना है, आपको किसी को धोखा नहीं देना है, ऑनेस्ट वे में आगे बढ़ते रहना है आपको, किसी को चीट मत कीजिए, ठीक है। और ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। और आपके साथ अगर किसी ने बुरा किया है ना, तो उसका भी आपको क्या, उसका जो रिज़ल्ट है ना, उसके साथ जो होगा वो भी आपको, अगर आप इतने लकी हैं ना, तो वो भी आपको शनिदेव दिखा देंगे। ओके, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, देखिए ये सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं आएगी, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो, जो 5% एक्वेरियस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो तो डेफिनेटली आपको भुगतने का समय आ गया है कि आपको अपने कर्मों को भुगतना है। इक्वल गिव एंड टेक होके रहेगा। आप 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। जो बीज बोया है वो अब आपको उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसका भी इक्वल गिव एंड टेक होगा अब यहाँ पर,
ठीक है, इक्वल करेंगे अब यहाँ पर। ये जो वक्त है ना, मुझे आपके लिए 1 मंथ लग रहा है, 1 मंथ, 1 महीने से 4 महीने, 1 महीने से 4 महीने आपको सब रिजल्ट दिख जाएंगे, अच्छे बुरे जो भी है, किसने आपके साथ बुरा किया है, आपने किसके साथ अच्छा किया है, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है और क्या आ रहा है नेक्स्ट डेज में। तो कर्म अपने अच्छे कीजिए, इस वक्त में जितना हो सके दान पुण्य करना है आपको, दूसरों की मदद करनी है आपको, मेडिटेशन तो ज़रूर करनी है, ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, जो भी आप उनको नाम देते हो, सोर्स को, उनके साथ कनेक्ट होइए, जितना जिस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा दें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हार्ट चक्र पे काम करना है आपको भाई, हार्ट चक्र पे काम करना है आपको एक्वेरियस। और यहाँ पर है 4 की एनर्जीज, 4 यहाँ पर है 4 ऑफ वांड्स, ओके। हार्ट चक्र पे काम कीजिए, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, रिसीव कीजिए। 4 ऑफ वांड्स लिटरली सेलिब्रेशंस का, स्टेबिलिटी का कार्ड है, ओके। एक सेकेंड, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यस आपको बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अपने हार्ट चक्र पर काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप अपने हार्ट चक्र पे काम करेंगे तभी आप ओपन रहेंगे, तभी आप इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे, तभी आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। तो ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। और जितना आप दूसरों की मदद करोगे, जितना आप अपने हार्ट चक्र को हील करोगे, उसके बीज मंत्रा की चैंटिंग करोगे, ठीक है, उतना ही आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, उतनी ही खुशियाँ, स्टेबिलिटी आप रिसीव करने वाले हो। मैं कह रही हूँ ना, इक्वल गिव एंड टेक होगा, जो पिछला है वो भी और आगे जो आप करोगे उसका भी, ठीक है। तो जो भी करना है बहुत सोच समझ करके आपको करना है। लेट्स सी और आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट 10 डेज़ में एक्वेरियस बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशंस, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड था, तो डेफिनेटली कुछ लोग आपके खिलाफ उठ सकते हैं, या कुछ चीज़ें आपको लग सकता है कि आपके खिलाफ हो रही हैं, या फिर लोग कुछ सर उठा रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप सही हो, अगर आप सच्चे हो, और अगर, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स की भी गाइस एनर्जीज है, ठीक है। जैसे कि आपके इर्द गिर्द ना कुछ लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ, ठीक है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपके आसपास, या आपका फैमिली मैटर भी हो सकता है, ये आपका करियर जॉब भी हो सकती है, करियर में हो सकता है। आपको बोला जा रहा है, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, वहाँ पर आपको डरना नहीं है, ठीक है। इस वक्त में अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम कीजिए, ठीक है, डर के आपको पीछे नहीं होना है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। नेक्स्ट 10 डेज़ में कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये जो थॉट्स है ना, ये मुझे आपके जो एनिमीज़ है खास करके, ठीक है, उनकी तरफ से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। यहाँ पर है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, यस। आने वाले 10 दिन आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, जैसे होता है ना कि आपको लुभावने ऑफर दिए जाएंगे। ये सब स्ट्रैटेजी है गाइस, ये सब स्ट्रैटेजी है। आप क्योंकि ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में सडन चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो ट्रू फेसेस में नहीं हैं, जो अपने सही, जिसे कहते हैं ना, सच्चे रूप में नहीं हैं, डबल फेसेस में हैं। तो ऐसे लोग आपके खिलाफ जो है बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है, और आपको गलत राह पर भटका सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपके लिए यहाँ पर वो मैसेज आया था कि आप जो भी करोगे आगे आने वाले समय में भी लगा लीजिए। आज अगर आप देख रहे हैं तो कल से, नेक्स्ट डे से जो आपके 10 डेज स्टार्ट हैं, तो आपको किस तरह के लोग क्या गाइड कर रहे हैं, कौन सा शॉर्टकट अपनाने के लिए बोल रहे हैं, कहीं रिश्वत देने के बारे में बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, या फिर किसी को हर्ट करके आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में बोल रहे हैं। तो बहुत सोच समझ करके फैसला लेना है एक्वेरियस आपको, क्योंकि यहाँ पर टेम्पटेशंस आएंगे, लालच आएगा आपको भटकाने के लिए। डेविल की एनर्जीज है यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीके से जैसे आपके लिए जाल बुन रहे हैं, ठीक है। आपको जैसे कि अपने जाल में फंसाया जा रहा है कि इसमें इतना फ़ायदा है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ओके। लेट्स सी, ये 2 चलिए ले लेते हैं।
विश विल नॉट बी ग्रांटेड, ओके, ब्रोकन विशबोन और मडल अनक्लियर थिंकिंग, यस। जितना आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में रहोगे ना गाइस, उतने आपके लिए बहुत स्ट्रगल है। एक बात याद रखिएगा, जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, उतना ही आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। कोई आपकी गलत विश भी हो सकती है, मतलब कहने का मतलब कोई अच्छा, मैं आपको यहाँ पर साफ साफ ही बता देती हूँ, गलत कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आप कुछ ऐसा चाहते हो कि मुझे तो मेरे करियर में या फिर मेरी जॉब में मुझे इस पोजीशन पर जाना है और मैं इस इंसान के साथ चीट करके आगे बढ़ूँ, तो वो विश आपकी फुलफ़िल नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। आप किसी पार्टनर से, आप किसी पर्सन से अट्रैक्टेड हो, लेकिन वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो किसी का पार्टनर है या फिर वो मैरिड है या मैरिड हैं, तो आप फिर भी चाहते हो कि वो पर्सन आपके पास आ जाए या आपके लिए आपकी तरफ आ जाए, तो वो भी नहीं होगा। कहने का मतलब जो चीज़ गलत है वो चीज़ नहीं होगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और जितना आपको बोला जा रहा है, जितना आप ओवर थिंकिंग में जाओगे, उतना आप अंदर धंसते जाओगे, नेगेटिविटी में धंसते जाओगे, चीज़ें आपको बहुत अनक्लियर लिखेंगी, ठीक है, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और जितना आप मेडिटेशन करोगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है, जितना मेडिटेशन करोगे, जितने आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप ग्राउंडिंग करोगे, उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल परफेक्ट मैसेज देगी, ठीक है, और आप सही पाथ पर चलोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो भी चैलेंज आप इस समय में जो फेस करोगे ना, डोंट वरी, वो सब रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। आर्कएंजल माइकल की तरफ से एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए क्या मैसेज है? मेक अ कमिटमेंट, यस। अभी ये कमिटमेंट की बात समझ रहे हैं आर्कएंजल माइकल आपको क्या कह रहे हैं कि सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। जो चीज़ आपने ठान ली है ना कि मुझे ये करना है, तो उसके साथ बने रहो। बेसिकली अगर आपने कहीं प्रॉमिस किया है, ये मुझे प्रॉमिस की एनर्जीज मिल रही है कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। एक होता है ना डिवाइन से ये प्रॉमिस करना है, अपने आप से प्रॉमिस करना है, अपने किसी दोस्त से कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, तो आपको उस प्रॉमिस को निभाना है, ठीक है। आपके जो लॉर्ड है ना, आपके जो देव हैं, वो शनि देव हैं, तो अगर आप अपनी बात से मुकरे गलत सेंस में, तो वो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो उनका तो आप पर ज़्यादा प्रभाव होता है, वो बख्शते नहीं हैं, तो समझ जाइए। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी कमिटमेंट आप किसी को दे रहे हो, किसी भी, चाहे रिश्ते की बात हो, करियर की बात हो, कुछ भी है, और सही वो चीज़ है, तो प्लीज़ उससे मुकरना नहीं है आपको। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रही हैं। और गार्जियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए, एरियस के लिए, कुंभ राशि वाले के लिए गार्जियन एंजल्स क्या कह रहे हैं? 2 ऑफ अबंडेंस। गार्जियन एंजल्स आपकी यही बोल रहे हैं कि देखिए, अपने जीवन में इस समय आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपके जीवन में बहुत कुछ होगा, बहुत चीज़ें आपके जीवन में यहाँ पर चलने वाली हैं, अच्छी बुरी, बहुत चीज़ों में, जिसे कहते हैं ना कि मल्टीटास्क आपको करना पड़ेगा, हर तरफ आपको ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो उसके लिए आपका इंटरनली बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्वेरियस, ठीक है। तो इंटरनली अपने लाइफ में, अपने आप में बैलेंस बनाइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। और अपनी एनर्जीज़ को लाइट भी करो, हैवी एनर्जीज़ में आगे मत बढ़ो कि मेरी ज़िंदगी में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आप बहुत हैवी एनर्जीज़ में जा रहे हो। आपको पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ कप्स ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच करके ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आना चाहती है, बट आप सोच करके ना नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। जो पास्ट में होना था वो हो चुका, जो नेगेटिव चीज़ें होनी थी वो हो चुकी। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके गार्जियन एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, अब आपको ऐसे थॉट्स में टैप इन करना है, अब आपको ऐसी सोच में आना है, आप अपना फ्यूचर क्या चाहते हो उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो।
इन चीज़ों को छोड़ दो कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है या क्या हुआ मेरे जीवन में, ये चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। अब आपको ये सोचना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, क्या अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। तो उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दो, उस तरफ एफर्ट्स डालना शुरू कर दो। जब आप ऐसे थॉट्स में चले जाओगे ना, तो ये जो नेगेटिविटी है ये अपने आप रिलीज़ हो जाएगी। क्योंकि आप अगर अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा आप अपने थॉट से ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो। कर्मा की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हम तो ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो फिर ये कर्मों का हिसाब किताब है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। कर्मा कार्मिक भी है यहाँ पर, ठीक है। और अदरवाइज़ क्या है कि अगर आपका कर्मा ठीक है, तो आप थॉट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हो, तो उस पर काम करिए, ठीक है। तो येस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिले हो, मैसेजेस मिले हो, ये रीडिंग आपके काम आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने मैसेजेस मिले हैं आपको, कितनी गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से आपको। और जिन भी डिवाइन शक्ति में माय डियर आप बिलीव करते हैं, उनको थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज या गाइडेंस है तो उन तक पहुंचा पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।